20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो। सहारक अगर मिल गई तो 40 रुपये किलो भी बिक जाती है। अगर आप मिनिमम रेट पकड़ेंगे तो आपको 15 से 20 रुपये का रेट कम और ज़्यादा दोनों का जोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। 20 रुपये का रेट अगर 15 रुपये का भी मान लीजिए तो एक एकड़ में अगर 200 कुंटल का उत्पादन करते हैं तो आराम से 3 लाख रुपए आ जाएगा। वो भी 45 दिन में अगर हार्वेस्ट होगी तो 15 से 20 दिन पूरी हार्वेस्टिंग करने में लग जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 60 दिन में आपका खेत भी खाली हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। दोस्तों ये फरवरी का महीना है और लास्ट है और अब समय मार्च आने वाला है। इस समय ज़्यादातर चीज़ें होती हैं कि किसान सोचता है क्या करें क्या ना करें, कौन सी क्रॉप ज़्यादा पैसा देगी। तो इस संबंध में कम से कम लागत में, कम से कम दवा में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कौन क्रॉप में होगी उस पर चर्चा करने वाला हूं। एक ऐसी फसल आपके सामने मैं लेके आया हूं जिसमें बहुत कम समय में बहुत अच्छी अर्निंग की जा सकती है। दवा का खर्चा बिल्कुल कम होगा, खाद का खर्चा भी कम होगा, मार्केटिंग अच्छी होगी, कम समय लगेगा, अच्छा हैवी उत्पादन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब आपको जानकारी कम है तो जिसकी वजह से वो उत्पादन अच्छा ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये चर्चा करने वाला हूँ मैं इस समय। ये लास्ट फरवरी चल रही है मूली की खेती, सलाद की खेती है जो सदाबहार खेती है। एक ऐसी खेती है जिसको सबसे कम लागत में अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। ये फरवरी का महीना है, पूरे फरवरी पूरे मार्च आप मूली की अगर बुवाई करते हैं तो आप समझिए मूली का जो टाइम होता है वो 40 से 45 दिन होता है, जो उसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। मात्र 40 से 45 दिन में आप मूली की हार्वेस्टिंग खुदाई कर सकते हैं। बहुत कम दवा लगती है, ना के बराबर, और उत्पादन बहुत बड़ा होता है। अगर बात उत्पादन की करें तो एक एकड़ में 150 से 200, 250 कुंटल तक मूली का उत्पादन आराम से हो जाता है। अगर आप लागत की बात करें तो बेड बनाकर मूली की मैं सलाह दूंगा कि आप जब मूली की खेती करें तो हमेशा बेड बनाकर करें। कम से कम 2.5 से 3 फुट चौड़ा बेड बनाइए, बीच में नाली बनाइए, नाली में पानी दीजिए तो उससे निदाई गुड़ाई का खर्चा बच जाएगा। मूली मल्चिंग बेड बनाकर मल्चिंग पे भी की जा सकती है। उसके लिए आपको 4-4 इंच पे छोटे छोटे होल 1-1 इंची के करने पड़ेंगे, तो उसमें आपका लेबर खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बिना मल्चिंग के आप मूली करेंगे तब भी बढ़िया होगी, उसमें निदाई का खर्चा बढ़ जाएगा। दोनों बातें लगभग सेम होती हैं। मल्चिंग पे अगर मूली की खेती करेंगे तो वो बेस्ट और बहुत बेस्ट होगी। पूरी एक बार बेड बनाकर मल्चिंग पे अगर आप मूली की खेती एक बार करना सीख गए तो वो एक बार की मल्चिंग 3 बार के लिए काम आएगी। वही बेड बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। मूली में अगर बेड बना मल्चिंग लगाकर बेड से और मल्चिंग से करेंगे तो खरपतवार होगा नहीं। मूली में जो समस्या होती है वो होती है केवल खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए एक ऑप्शन भी है कि आप उस पर बेड बनाइए, बुवाई करिए। बुवाई करने के बाद कोई भी एक ऐसी दवा जो सीड डालने के बाद डाली जाती है, आप डालेंगे तो खरपतवार 10-15 दिन नहीं निकलेगा। जैसे पनीला होता है, टाटा पनीला आता है, एक दवा आप स्प्रे करेंगे, ऊपर से पानी देंगे तो 15 से 25 दिन के लगभग खरपतवार नहीं निकलेगा। सीड का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हाइब्रिड सीड की आप बुवाई करते हैं, जैसे सिजेंटा की एवरी वाइट है या अन्य कोई, हर कंपनियां एक हाइब्रिड सीड बनाती हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि उसके लिए 45 दिन का टाइम लगेगा। जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो ज़्यादा समय लगता है। जो रिसर्च सीड होते हैं वो 35 से 40 दिन का समय लेते हैं। हाइब्रिड सीड 45 से 50 दिन में हार्वेस्ट होते हैं। मूली में कोई ज़्यादा दवा नहीं लगती है। इन दिनों का सीज़न है, ज़्यादातर चबाने वाले, महीन और सुन्नी वाले कीट लगते हैं। तो प्रोफोनोफास या प्रोपोनोप्लस साई पर हल्का सा इमामेक्टिन मिला के अगर आप मूली में 5 दिन 6 दिन के अंतराल पर डालते रहेंगे कोई बीमारी नहीं होगी। मूली की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो नीचे उसमें सूत्रकृमि लगता है, जिससे मूली को वो चुन लेता है, उसमें दाग पड़ जाते हैं, अच्छी नहीं आती, फ्रेश नहीं आती। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मूली में बुवाई करने से पहले कार्बोफ्यूरान को
का छिड़काव कर दीजिएगा। जो दानेदार आती है, नीली नीली दवा होती है, उसको आप फेंक दीजिएगा खाद में मिला के। उसके बाद हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर हार्वेस्ट होने तक कार्बोफ्यूरान 1 एकड़ में 4 से 5 किलो के एवरेज से फेंकते रहिए। तो नीचे जो मूली उखाड़ने के बाद जो उसमें दाग आ जाते हैं, जो स्पॉट आते हैं, जिससे मार्केट रेट कम होता है, वो फिर नहीं आएगा और मूली अच्छी आएगी, बेहतर आएगी। मूली का जो इन दोनों रेट होता है गर्मियों के सीज़न में, वो आराम से 15 रुपये से लेकर 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो। सहारक अगर मिल गई तो 40 रुपये किलो भी बिक जाती है। अगर आप मिनिमम रेट पकड़ेंगे तो आपको 15 से 20 रुपये का रेट कम और ज़्यादा दोनों का जोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। 20 रुपये का रेट अगर 15 रुपये का भी मान लीजिए तो 1 एकड़ में अगर 200 क्विंटल का उत्पादन करते हैं तो आराम से 3 लाख रुपए आ जाएगा। वो भी 45 दिन में अगर हार्वेस्ट होगी तो 15 से 20 दिन पूरी हार्वेस्टिंग करने में लग जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 60 दिन में आपका खेत भी खाली हो जाएगा और ज़बरदस्त उत्पादन भी दे देगी। पिछला एक वीडियो भी मैंने मूली पे डाला था, बहुत अच्छा होता है। नई खेती छोटे किसान के लिए कम समय में ज़्यादा अर्निंग करना है, उसके बाद आपको दूसरी क्रॉप लगानी है, खेत भी अच्छा होगा। खेत में अगर आप नेमाटोड की समस्या है तो वो भी मूली की वजह से काफ़ी हद तक नेमाटोड मूली में आकर्षित होता है, कम हो जाएगी। अगर आप कार्बोफ्यूरान डाल रहे हैं तो उसकी वजह से नेमाटोड मरेगा भी। अगली फसल के लिए भी मिट्टी अच्छी और कंप्लीट हो जाती है। ये मूली का अतिरिक्त बेनिफिट होता है। तो अगर आप इस सीज़न खेती करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो ज़रूर आप कर सकते हैं। चुनाव मूली का बेस्ट होता है और बढ़िया होता है। तो ये जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपको दी। कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।